और तेज, जल्दी चलो, जल्दी, नहीं तो ये शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। अरे नहीं, आज ये हिरन मेरे हाथ से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस महल की ओर चलता हूँ। राजा हिरन के पीछे भागते भागते जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जंगल में चलते चलते राजा ने देखा कि एक युवक पेड़ की डाल पर गले में रस्सी डालकर फांसी लगाने वाला है। अरे ये युवक क्या कर रहा है? ये अपने प्राण क्यों लेना चाहता है? मुझे जल्दी से उसको रोकना होगा। फिर राजा जल्दी से उस युवक के पास गया और रस्सी को तलवार से एक ही वार में काट दिया। तुम्हें पता नहीं है कि हमारे राज्य में आत्महत्या करना अपराध है? हे राजन, मुझे क्षमा कर दो। परंतु तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? हे राजन, जब किसी के जीवन में चारों ओर निराशा छा जाए तो उसके जीने का इच्छा मर जाती है। यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जाना चाहिए, न कि उस समस्या से भाग जाए। तुम अपनी समस्या मुझे बताओ, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। मैं कलिंजर राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम वासु है। अरे ये झरना तो कितना सुंदर है। मैं इस जंगल में घूमते घूमते थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। चलो यहीं पर पानी पी लेता हूँ। मैंने पानी तो पी लिया, अब मैं वापस चलता हूँ। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? मैं यहीं पर तो बांधा था उसे। वसु जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है। अरे ये सुंदर स्त्री कौन है और ये अकेले इस जंगल में क्या कर रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। आप कौन है सुंदरी, और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मेरा नाम रति है और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी। जब वह दोनों मिलते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अच्छा वसु, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है रति, तुम जा सकती हो, परंतु तुम्हें कल भी मुझसे मिलने के लिए इसी स्थान पर आना होगा। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर वह रति वहाँ से चली जाती है, परंतु वह वहीं पर बैठकर कल का इंतजार करता है। अरे आज इतना वक्त हो गया, परंतु रति मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद ही रति वहाँ पर आ जाती है। आज तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई? घर के कार्य करने की वजह से मुझे देर हो गई थी। उन दोनों को बातें करते हुए रति के पिता का मित्र देख लेता है। अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे जल्दी से उसके पिता को ये सब बताना चाहिए। वह जल्दी से वहाँ से जाता है और रति के पिता को सब कुछ सच सच बता देता है। ठीक है वसु, अब मुझे घर जाना होगा। फिर वह वहाँ से चली जाती है। तो किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गई थी, मुझे सब पता चल गया है। पिताजी, उनका नाम वसु है। मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह भी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरा विवाह किसी गैर जाति के पुरुष के साथ नहीं कर सकता। अगर आपने मेरा विवाह उनसे नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। अगर तूने उससे विवाह करने के बारे में सोचा भी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकती। अगले दिन वह उसको सब कुछ बता देती है। नहीं रति, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। नहीं वसु, तुम जिद मत करो। आज आखिरी बार मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। कल से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती।
तो सुना राजन, इसीलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। देखो युवक, मैंने भी कई विवाह किए हैं, लेकिन मैंने कभी भी जाति, धर्म, समुदाय और अमीरी गरीबी देखकर विवाह नहीं किया। राजा की बात सुनकर युवक हैरान ही रह जाता है। मैं तुम्हारा विवाह अपने राज्य की सुंदर से सुंदर कन्या से करने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, मैं उसे भूल नहीं सकता। उसकी छवि मेरे हृदय में समा गई है। ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह उसी कन्या से करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे उस कन्या के पास ले चलो। फिर वसु राजा धर्मवीर को उसके घर ले जाता है। मैं राजा धर्मवीर हूँ। मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह बासु से करना चाहता हूँ। हे राजन, आप प्राण मांगे तो मैं वो भी आपके लिए शास्त्र निछावर कर दूंगा, परंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह अन्य जाति में नहीं कर सकता। क्या तुम एक राजा का भी मन नहीं रख सकती हो? यदि मैंने आपका मन रख भी लिया तो हमारा समुदाय हमारे परिवार को स्वीकार नहीं करेगा। तो ठीक है, आप और आपका पूरा परिवार हमारे महल में आकर रहें। वहाँ आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तो ठीक है राजन, मैं तैयार हूँ। फिर राजा उन दोनों का विवाह करवा देता है। ठीक है राजन, अब मुझे अपने राज्य में जाने की अनुमति दे। फिर वह दोनों वहां से अपने राज्य को चल देते हैं और रति का परिवार राजा धर्मवीर के महल में रहने लगता है।